हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों बच्चन फैमिली काफ़ी चर्चाओं में रहती है। बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय की बात कर ले तो ऐश्वर्या राय पर कभी कोई राजनेता टिप्पणी कर देता है, कभी ऐश्वर्या राय की किसी ऐसी चीज़ पर लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तो कभी ऐश्वर्या राय के लिए उनके परिवार से भी फैंस भिड़ पड़ते हैं। ऐश्वर्या राय इन दिनों बच्चन फैमिली में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, या यूँ कहे कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट हासिल करने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं। तो आज की हमारी रिपोर्ट ऐश्वर्या पर ही आधारित है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपने फिल्मी करियर में काफ़ी हिट फिल्में दे चुकी हैं, उनका फिल्मी करियर काफ़ी दमदार रहा। वहीं ऐश्वर्या की क्या किसी के साथ लड़ाई हो सकती है? यूँ तो ऐश्वर्या का जो बर्ताव है, जो उनका बिहेवियर है, वो हमेशा से ही शांत रहा है, लेकिन ऐश्वर्या राय की कंट्रोवर्सी भी है, उनके भी झगड़े हुए हैं। बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि किसी के बीच में झगड़े होते हैं, किसी की दोस्ती होती है, ऐसे में ऐश्वर्या का भी नाम सामने आता है। ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी का 36 का आंकड़ा है। बॉलीवुड में कभी भी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आई। लंबे वक्त तक इन दोनों के बीच में बातचीत तक नहीं हुई थी। हालांकि जब ऐश्वर्या के पिता का निधन हुआ था, उस वक्त रानी मुखर्जी को ऐश्वर्या के साथ देखा गया था, लेकिन जो असल बात सामने आई थी वो निकलकर तो कुछ और ही थी। ऐश्वर्या राय पर रानी मुखर्जी ने कई बार तंज भी कसा है, और आखिर क्यों इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो गए, इसके बारे में भी बताया। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। सेट पर काम करते करते किसी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसकी मिसालें दी जाती हैं। कोई शूटिंग करते करते पहली नजर में दिल दे बैठता है तो कोई अपना हमसफर ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता है। ग्लैमर और कैमरे की चकाचौंध के पीछे दुनिया एक अलग ही कहानी बयां करती है। कभी कभी रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता है ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी का। जी हाँ, कभी खूबसूरत बॉन्ड शेयर करने वाली ये दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस जो एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थी, इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई जो आज तक नहीं मिटी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या है इसकी वजह? इसके पीछे है वाकई एक दिलचस्प कहानी। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी एक ऐसा वक्त था जब अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इनके बीच में थी गहरी दोस्ती, चाहे खुशी का मौका हो या दुखों का पहाड़ टूटा हो। दोनों सखियां एक दूसरे के साथ सुख और दुख में हमेशा खड़ी हुई नजर आईं। हर इवेंट में भी दोनों को साथ में देखा गया। दूसरी तरफ इन दोनों के ही दोस्त थे शाहरुख खान। शाहरुख खान ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी के करीब थे। दोनों सुपरहिट मूवी देवदास में साथ में काम कर चुके थे। ऐश्वर्या और शाहरुख ने देवदास साल 2002 में की थी और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को इनकी बहुत भा गई। वैसे ये दूसरी फिल्म थी जिसमें वो काफी अच्छे लग रहे थे। साल 2003 में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को चलते चलते फिल्म के लिए कास्ट किया गया था। दोनों ने शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जो बॉलीवुड के इतिहास में लिखा जाने लगा। जी हाँ, सलमान खान की एंट्री होती है, सेट पर तमाशा होता है और खामियाजा ऐश्वर्या राय को चुकाना पड़ता है। रिपोर्ट की माने तो उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान के बीच में अनबन चल रही थी। एक दिन वो सेट पर पहुंचते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि ऐश्वर्या को चोट भी लगी थी। वैसे ये सब कुछ देखने के बाद आखिर किसी का पारा कैसे गर्म नहीं होगा। एक और ऐश्वर्या के साथ वो फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रहे थे और बीच में सलमान का आना, सलमान का सेट पर सभी के साथ बदतमीजी करना, तोड़फोड़ शुरू कर देना और एक्ट्रेस को चोट पहुंचाना,
ये देखने के बाद शाहरुख खान भी बिगड़ गए। शाहरुख खान का पारा चढ़ गया। उन्होंने न आव देखा न ताव देखा और ऐश्वर्या को रिप्लेस करने की ठान ली। बस ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के इस फैसले के बाद रिप्लेस करने के लिए एक्ट्रेस की तलाश शुरू हो गई। खबरों की माने तो शाहरुख खान ने पहले काजोल को फोन किया, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया। फिर क्या, फिल्म आई रानी मुखर्जी के झोली में। रानी ने भी दोस्त के बारे में नहीं सोचा और ये फिल्म करने के लिए हामी भर दी। बस वही एक ऐसा वक्त था जब ऐश्वर्या और रानी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। ऐश खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि रानी और शाहरुख दोनों ही ऐश्वर्या के अच्छे दोस्त थे। लेकिन शाहरुख खान के एक फैसले की वजह से फिल्म में ऐश्वर्या के रोल को छीनकर रानी मुखर्जी को दे दिया गया। दोनों ने ही उस समय उनका साथ नहीं दिया और उनसे फिल्म छीन ली गई। और इतना ही नहीं, रिलेशनशिप की वजह से भी रानी मुखर्जी के बीच में खटास ऐश्वर्या राय के साथ आई थी। ये तो बात रही शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते की। इनके रिश्तों में दरार आने की एक और वजह थी और वो थे अभिषेक बच्चन। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा भी समय आया जब ये सभी को पता चलने लगा कि रानी मुखर्जी अभिषेक को पसंद करती हैं। अभिषेक को रानी बहुत पसंद करती थी। दोनों के बीच में रिश्ता भी था। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की। जब इनके अफेयर की खबर ऐश्वर्या को पड़ी तो वो भी इससे काफी खफा हुई। तभी ऐश्वर्या ने अभिषेक का हाथ थामा था और दोनों ने शादी भी तभी की थी। और अपनी अपनी जिंदगी के इस खास पल में रानी को शरीक नहीं किया। रानी को ये बात बहुत चुभी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि अगर उन्हें इनवाइट किया जाता तो वो जरूर जाती। लेकिन इससे पता चलता है कि आखिर कौन आपका सेट पर दोस्त है और कौन वाकई में। रानी और ऐश्वर्या की एक वीडियो भी सामने आई थी। इसमें ऐश्वर्या एक टीवी शो में नजर आ रही थी और रानी उनके लिए स्पेशल मैसेज दे रही थी। वो बताती हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं और वो उनके लिए खास भी हैं। आखिर में रानी कहती है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। शायद यही वजह है कि जब ऐश्वर्या के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तब मुश्किल की घड़ी में ऐश्वर्या पर सब कुछ न्यौछावर करने रानी पहुंची थी। रानी ने ऐश्वर्या के दुख को समझा और पुरानी बातों को भूलकर उनके पास गई और दोस्त को सहारा दिया। उन्होंने गले मिलकर सारे दुखों को भुला दिया। लेकिन कहते हैं कि एक बार धागा टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं। भले ही रानी मुखर्जी उस वक्त ऐश्वर्या के साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन आज भी दोनों के बीच में दूरियां उसी तरीके से बरकरार है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या के बीच में रिश्ते कभी नहीं सुधरे। पहली तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि फिल्म चलते चलते से शाहरुख की वजह से ऐश्वर्या के रोल को हटा दिया गया। ऐश्वर्या के रोल को छीनकर उसे रानी मुखर्जी को दे दिया। रानी मुखर्जी भी इसके लिए तैयार हो गई थी और अभिषेक बच्चन की जब शादी हुई, क्योंकि उनके साथ रानी मुखर्जी का अफेयर था, ऐसे में जब रानी मुखर्जी अभिषेक को पसंद करने लगी और अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी कर ली और इस शादी में रानी को इनवाइट नहीं किया, तब भी रानी मुखर्जी को काफी बुरा लगा था। तो इन दो वाक्यों की वजह से इन दोनों के रिश्तों में काफी दरार आई और आज भी ये माना जाता है कि इनके रिश्ते उस तरीके से नहीं सुलझ पाए जैसे पहले हुआ करते थे। इसमें जो सबसे खास शख्स सामने आता है वो है सलमान खान। एक
कहानी ये भी कहती है कि अगर सलमान खान और ऐश्वर्या के रिश्ते सही होते या सलमान ऐश्वर्या से सेट पर इतनी बदतमीजी से पेश ना आते तो शायद आज रानी मुखर्जी का रिश्ता उसी तरीके से बरकरार रहता जैसा पहले हुआ करता था। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से दो ऐसी घटनाएं ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी के साथ हुई जो उनकी दोस्ती में दरार का कारण बनी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने जब अपनी शादी में रानी मुखर्जी को इनवाइट नहीं किया था, उस पर भी रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या पर तंज कसते हुए काफ़ी कुछ कहा था। इंटरव्यू में खुलेआम बात की थी और साथ ही ये भी कहा था कि भले ही वो किसी भी तरीके से उनके बीच में जो दोस्ती है वो ख़राब हुई हो, लेकिन वो आज तक दोस्त रही हैं। लेकिन एक प्रोग्राम में दोस्ती के ऊपर बात करने वाली रानी मुखर्जी को कभी ऐश्वर्या के साथ उस अंदाज में नहीं देखा गया है जैसे पहले वो एक दोस्त के तौर पर ऐश्वर्या के साथ रहती थी। फिल्म चलते चलते से पहले ऐश्वर्या और रानी के बीच में दोस्ती काफ़ी बेहतर थी, लेकिन कहा जाता है कि शाहरुख, सलमान और रानी, इन तीनों की वजह से ऐश्वर्या को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। फिल्म चलते चलते ऐश्वर्या के हाथ से छूटी। सलमान की बदतमीज़ी की वजह से इस फिल्म से सभी ने ऐश्वर्या को किनारा कर दिया और ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली, जो बात एक्ट्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और तभी से इन दोनों के बीच में आज तक फासले बरकरार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।